देखते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो जरा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए आप जरा ये देखो, ये बाईवेरिएट का आपको डेटा दे रखा है। यहाँ से अगर जो आप देखोगे तो इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले आप, ये हमारा y है, तो यहाँ पर अगर जो बात में x बराबर 0 है, x बराबर 1 है, x बराबर 1 है और x बराबर 0 है, तो x की वैल्यू 1 और मतलब 0 और 1 के बीच में है। और y अगर देखोगे तो y 1 0 1 0 1, तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू 0 1 ये है। तो यहाँ पर ये दे रखा है x 0 और 0 मतलब x 0 y 0, तब इसकी प्रोबेबिलिटी देखो अगर दे रखी है तो ये हमारा थीटा दे रखा है। 0 और 1 मतलब x 0 है और हमारा 1 है, तब हमारी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का थीटा। ये हमारा ज्वाइंट पीएमएफ है, ज्वाइंट पीएमएफ। अगर जो बात है 1 और 0 के लिए अगर आप देखो तो 1 और y हमारा है 0, तब भी हमारा ये 1/2 ये हमारा थीटा हो जाएगा और ये भी हमारा देखोगे थीटा दे रखा है। ये तो हमारी सारी वैल्यूज हो गई। देन इसके बाद में जब आप थीटा के बारे में अगर जो बात में देखो तो ये हमारा कुछ दे रखा है 0 और ये एक कंडीशन दे रखी है इसके बीच में होगा। तो ये अगर जो बात में आप x, y अगर जो आप देखो तो ये हमारा बाइनोमियल 1, थीटा यहाँ पर अगर जब बाद में आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी ये जो मैं लिख रहा हूँ ये गलत लिख रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पर अगर जब बाद में ये देखें हम तो इसको देखो, ये तो हमारी हो गई जो अंदर लिखी हुई है ज्वाइंट पीएमएफ है। देन इसका हम मार्जिनल भी निकाल सकते हैं। तो जब यहाँ पर हमारा वाई है मतलब ये एक्स की वैल्यूज़ हैं तो एक्स का यहाँ पर मार्जिनल आएगा, यहाँ पर ये वाई की वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पर ये वाई का मार्जिनल आएगा। तो ये आप देखोगे 1/2 होगा, इसको भी देखोगे 1/2 होगा, ये भी हमारा 1/2, ये भी हमारा 1/2। तो वाई अगर जो बाद में आप देखो वाई और एक्स जो हमारा ये दोनों दे रखा है, तो अब इसके लिए हम चीज़ें करते हैं और मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये तो हमारा कुछ हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। आपको ये हाइपोथेसिस दे रखी है, ये हमारा हो गया। देन इसके बाद में आपको बोल रहा है कि ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं तो इसके लिए जो हमारा ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो वो मैंने आपको दिखा दिया। एम जो है हमारा वो उसकी जो ये कुछ ये दे रखा है, देखो जरा, एम बराबर जो हमारा है एक्स आई बराबर वाई आई ये दे रखा है। और यहाँ पर आई की जो रेंज है वो एन से मतलब 1 से एन के बीच में है। एम जो है यहाँ पर हमारा ऑब्जर्व वैल्यू है एम की, मतलब जो हमारा स्मॉल में एम है ये ऑब्जर्व वैल्यू है किसकी, एम की। देन इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। अब आपको करना क्या है ये जरा आप देखो, देखो हम लोग इसमें करते क्या हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो, जब आप प्रोबेबिलिटी x बराबर y अगर जो बात में लिखते हो तो ये आपको भी पता है कि आप x बराबर 0 ले सकते हो, ये मैंने समझाया भी है। x माइनस का y भी कर लो, ये 0। तो मतलब अगर जो ये 0 हो जाए ये भी 0 हो जाए तब ये सही है, ये 1 हो जाए ये भी 1 हो जाए तब सही है। अच्छा क्या ये अब सही है? इसका मतलब ये गलत है। अगर 1 है, देखो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, इसका देखोगे माइनस का 1 आएगा। अगर 1 माइनस का 0 ले लेंगे तब ये हमारा ये भी तब 1 आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों तो हमारे नहीं होंगे, सिर्फ क्या होगा 0 0 और क्या होगा 1 और 1। तो अगर जो बाद में 0 और 0 देखो यहाँ पर है और 1 और 1 यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा। तो थीटा प्लस थीटा बराबर 2 थीटा, ठीक है। तो ये अगर जो हम ये यहाँ से हटा देते हैं तो मतलब प्रोबेबिलिटी x बराबर y अगर जो देखें तो हमारा 2 थीटा आ गया। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर जो हम देखें तो x माइनस का मतलब x नॉट इक्वल टू वाई। तो जो दो कंडीशन वो बची थी इसके बाद इसको अगर जो बाद में मैं और लिखना चाहूँ तो ये इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी x माइनस का y नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब जो 0 के इक्वल ना हो, तो मतलब 0 और 0 लेंगे तब तो 0 हो जाएगा, तो गलत हो गया। 1 और 1 लेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा, तब भी ये गलत है। बस कौन सी कंडीशन होगी, जब 1 और 0 ले लें तब ये सही है, 0 1 ले ले तब माइनस का 1। मतलब मुझे ये नहीं बताया गया, मुझे बस ये बताया गया जहाँ जहाँ पे 0 है उसको छोड़ देना है। तो इसका मतलब जब इसको छोड़ दोगे तो ये बस ये वाला एक केस लिखोगे, ये लिखोगे। तो ये एक केस दे रखा है और ये वाला हमारे पास केस, सॉरी ये दोनों हमारे पास केस दे रखे हैं, ये वाला नहीं होगा। तो ये हमारा ये भी हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा और ये 2 टाइम्स क्या होगा 1/2 और ये थीटा। तो इसको अगर बाद में देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा थीटा।
अगर इसको के बाद भी अगर हम p मान लें और तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का p। तो अब यहाँ से देखो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन गया कि हमारा जो, या आप यहाँ पर ये कर लो, m जो है हमारा 2 थीटा, ये इसको हम p मान लेते हैं, 1 माइनस का 2 थीटा ये हमारा क्यों हो गया। देन एक्स आई बराबर जो है वाई आई, अब ये होगा एक्स आई नॉट इक्वल टू हमारा जब वाई आई होगा तभी हमारा ये होगा। और आई मैंने यहाँ पर बताया है, आई क्या होगा 1 से लगा करके n तक। ये आप ISS या गेट या कोई भी अदर एग्जाम में देखोगे तो वहाँ पर ये कुछ इस तरह से आई बराबर 1 2 3 डॉट डॉट एन ना लिख करके, स्टैंडर्ड बुक में भी और IIT के जो टीचर्स हैं वो भी यही यूज़ करते हैं। तो ये आपको मिल सकता है, अगर ये मिले तो आप घबराइएगा नहीं। ठीक इसी तरह से आप देखोगे कि बहुत जगह बुक में या बहुत जगह ये इस तरह से लिखा होगा, इस तरह से अगर जो बाद में लिखा है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये थोड़ा है, अगर जो आप चाहो तो इसको ध्यान रखिएगा। देन हमारा m जो है ये बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है n कॉमा, और p की वैल्यू हम मुझे पता है 2 थीटा दे रखी। देन अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ये ज़रा देखो, ये सारा हम हटा देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ m जो है हमारा वो बाइनोमियल n कॉमा 2 थीटा को फॉलो कर रहा है। अब अंडर h नॉट अगर जो बाद में आप लिखो इस डिस्ट्रीब्यूशन को, तो आप देखोगे कि जो यहाँ पर ये जो मैं p मान रहा हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा p नॉट बराबर क्या हो जाएगा 2। चूंकि यहाँ पर ये देखो वैल्यू हमारी अंडर h नॉट थीटा की दे रखी है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। तो इसका मतलब जो हमारा m है अंडर h नॉट, तो ये हमारा बाइनोमियल n कॉमा 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से अंडर h1 अगर जो बाद में आप देखोगे तो जो आप p1 अगर जो आप कैलकुलेट करोगे तो 2, और ये हमारा देखो थीटा इसकी वैल्यू ये दे रखी है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 3। तो इसका मतलब अंडर h1 जो है m हमारा है ये बाइनोमियल को फॉलो करेगा, और वो भी n कॉमा 2/3। तो अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि अब बेसिकली बात आपसे पूछा क्या गया है। अब देखो LRT मतलब, क्योंकि आपसे लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट के बारे में पूछा गया है, तो LRT जो हमारा होता है वो क्या होगा, ये हमारा लैम्डा m के लिए आपको कंसीडर करना है, ये इस स्मॉल m के लिए, तो ये होगा हमारा L नॉट डिवाइडेड बाई L1। ये आपको बस कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना है। और L नॉट क्या है, लाइक्लीहुड अंडर H नॉट, लाइक्लीहुड अंडर H1। अच्छा यहाँ पर हाँ, अगर जो बात अब हम देखें m जो हमने ले लिया है, तो अब m के लिए अगर जो बात आप कैलकुलेट करो तो वैसे तो L बराबर हमारा होता है, तो ये हम लिख लेंगे I बराबर 1 2 हमारा हो जाएगा m। चूंकि n जो है वो यहाँ पे यूज हो चुका है तो यहाँ पर मैं m ले रहा हूँ, आप कुछ और भी ले सकते हो, हालांकि यहाँ पर एक क्वेश्चन में दे भी रखा है तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगर जो बाद में आप अगर सिर्फ इसके लिए अगर जो बाद में मुझे लिखना होता तो एन सी, और ये हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो एक मिनट, हाँ देखो लाइक्लीहुड फंक्शन हम किस तरह से लिखेंगे, ये मैं यहाँ पर ये गलत लिख रहा हूँ। यहाँ पर लाइक्लीहुड जो हमारा है आप इस तरह से समझो कि सिर्फ एक्स वाई के लिए ही पूछ रहा है, तो ये हमारा एन जो है, हालांकि ये वाला एन नहीं है, ये जब आप सैंपल्स की बात करते थे तो ये वहाँ पर ये सिर्फ 1 के लिए आप देखोगे, तो ये हमारा जैसे आप PMF लिखते हो तो ये हम लिखेंगे P नॉट M बराबर M के लिए आपको लिखना है, और इसी तरह से P0 P1 M बराबर M के लिए लिखना है। तो यहाँ पर हम M ले लो L नॉट ले लो, बात सब सेम है। तो L नॉट अगर जो बाद में मैं लेता हूँ, और जो NCM जो हम लिखेंगे जब इसके लिए अगर जो बाद में आपको लिखना पड़े, तो एक मैं लिख देता हूँ NCM, और ये हमारा होता है P की पावर हमारा हो जाएगा M, और हमारा हो जाएगा 1 माइनस का P, और ये हमारा हो जाएगा N माइनस का M। तो ये हमारा चूंकि कांस्टेंट है, क्योंकि जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये P पर डिपेंड नहीं कर रहा है, P मतलब थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसको लिखें या ना लिखें तो इसको हम इस तरह से इसको हटा देते हैं। और ये अब अंडर H नॉट के लिए लिखा जा रहा है, तो आप जब अंडर H नॉट के लिए लिखोगे तो प्रोबेबिलिटी P जो है वो हमारा ये लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा हो जाएगा M, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का
1 माइनस का p इसको हम q मान लेते हैं, तो ये हमारा अगर जो आप कैलकुलेट करोगे जब 1/2 है तो ये भी 1/2 होगा, और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का m। इसको अगर जो बाद में और फर्दर सॉल्व करोगे तो 1/2 हो जाएगा, m ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा तो n ही सिर्फ बचेगा। देन इसी तरह से L1 के लिए अगर जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा अब यहाँ पर p है, और q यहाँ पर अगर जो आप निकालोगे तो 1 माइनस p करके निकालोगे तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2/3, और ये हमारा हो जाएगा m, ये हमारा हो जाएगा 1/3, और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का m। अब इस वैल्यू को अगर जो बाद में हम यहाँ पर अगर रखते हैं तो ये देखो हमारा दे रखा है 1 2 की पावर n, और इस वैल्यू को अगर जो बाद में अब हम एक एक वैल्यू को आपको इस तरह से लिख करके दिखा रहे हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने 2m नीचे लिखा क्योंकि L1 के लिए लिखना है, और जो नीचे लिखा है ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हमारा 1 बचेगा, और 1 की पावर चाहे हम ये लगाएं या ना लगाएं, देन 3 की पावर n माइनस का m बचेगा। इसको अगर जो बाद में आपको सॉल्व करना हो तो देखो n माइनस का m है, तो ये हमारा और ये माइनस का m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा सिर्फ ऊपर 3 की पावर n, और ये हमारा बचा 2 की पावर n, और ये हमारा बचा 1/2, और ये हमारा हो जाएगा m। ये देखो n जो हमारे हैं, ये n वैल्यूज जो ये दे रखी हैं, ये हमारा कोई एक नंबर होगा, मतलब ये हमारा ये भी हम कांस्टेंट ले लें तो सिर्फ टाउ जो ये देखो m जो है, क्योंकि m पर डिपेंड सिर्फ करेगा, तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2, और ये हमारा हो जाएगा m। अब इसको नेक्स्ट स्टेप पर ले चलते हैं, और जरा देखो टाउ m, ये हमारा हो जाएगा 1/2, ये हमारा हो जाएगा m। अब जरा इसको देखो कि आप किस तरह से चीज़ें लिखोगे। देखो 1/2 ये हमारा है 0.5, ये देखो अगर जो बाद में तो ये 1 से छोटा है, तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम ये देखें 1/2 और ये हमारा m है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है एज जैसे जैसे हम m को इंक्रीज करेंगे, मतलब m जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो ये पूरा फंक्शन है ये हमारा डिक्रीज करेगा। अगर जो बाद में मैं एक या दो वैल्यू के लिए आपको बता देता हूँ तो आप समझ लोगे, जैसे 1/2 आप यहाँ से ही निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारा अगर जो बाद में m सपोज यहाँ ले लेते हैं 1 के लिए लेते हैं, तो ये हमारा जब 1 के लिए लोगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.5। देन इसी तरह से जब 2 के लिए लोगे तो ये हमारा हो जाएगा, अगर जो बाद में हम 0.5 लिखते रहें ये, और ये हमारा हो जाएगा 4, तो ये हमारा हो जाएगा 0.25। तो अब अगर जो बात है जो मैं यही कह रहा था कि m की वैल्यू जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे वैसे वैसे ये जो हमारा टर्म है ये डिक्रीज करेगा। ये यहाँ से मैं ये बस इतना आपको ध्यान रखना है, यहाँ से मैं आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ, ये जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये एक तरीका है, और एक अभी इसके बाद भी तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बशर्ते पहले आप ये वाला तरीका देखो, क्योंकि ये आपको मैं जब मल्टीवेरिएट पढ़ोगे तो वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा, तो इससे भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये चीज़ें आप निकालोगे। तो आपको ये तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि ये डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज, मतलब ये इंक्रीज करेंगे तो ये हमारा डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद में देखो, देन इसके बाद में अगर हम देखें तो ये हमारा m था 1/2m, तो मैंने भी क्या बताया कि m को अगर जो बाद में हम इंक्रीज कर दें तो जो हमारा 1/2m है ये जो वैल्यू होगी ये डिक्रीज कर जाएगी, ये बात सही है। तो यहाँ पर अब जब इसके लिए हम लिखेंगे तो रिजेक्ट, और ये अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा ये भी लिखा है रिजेक्ट h0 को अगर हम रिजेक्ट करें तो हमारा क्या होगा, m जो है इज स्मॉल। तो जैसे जैसे आप m को बढ़ा रहे हो, अभी मैंने दिखाया था m को जैसे जैसे आप बढ़ा रहे थे, पहले जब m1 था, जब 1 था तब देखो 0.5 है, जब 2 हो गया तो ये हमारा 0.25 हो गया, तो इसका मतलब ये कम हुआ तो ये स्मॉल है। तो देन आप देखोगे रिजेक्ट h0, ये हमारा हो जाएगा m इज लार्ज, ये भी बात सही है, जो m अगर जो बाद में हम लार्ज कर दे तो ये हो जाएगा। देन हम कह सकते हैं ये जो है हमारा m इज डिक्रीज, ये भी बात सही है। सो यहाँ पर लिख लो सो रिजेक्शन रीजन इज, तो हमारा जो इसका रिजेक्शन रीजन होगा W बराबर m, और ये हमारा हो जाएगा C। अब जरा यहाँ पर देखो, तो ये देखो हमारा रिजेक्ट h0 इफ जो हमारा m जो है, और यहाँ पर m जो हमारा क्या है, m यहाँ पर देखो तो ये लार्ज है, तो m बड़ा होगा देन आप देखोगे ये रिजेक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये हम अगर जो बाद में देखें फॉर सम C यहाँ पर मतलब कोई कांस्टेंट है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी, तो ये हमारा सही है।
देन इसके बाद में अगर जो बाद में नेक्स्ट देखो तो ये रिजेक्ट कर रहा है, बट इसका देखो साइन ये जस्ट उल्टा लिखा है, तो ये भी गलत है। देखो ये इसमें आप बोल सकते हो कि ये मैंने अपने हिसाब से लिख दिया इसे, इसीलिए मैं अभी बता रहा था कि मैं आपको दूसरा भी एक तरीका बताऊंगा, उसमें आपको ये वैल्यू ही निकल के आएगी, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, पहले आप इससे भी आपको पता होना चाहिए। देन ये वाला है तो ये तो बिल्कुल गलत है, और ये वाला भी गलत है, पहला ऑप्शन ही सही है। अब इसको देखो हम थोड़ा दूसरे तरीके से अगर जो बाद में हम करें तो हम कैसे करेंगे, ये जरा हम लोग समझते हैं। अच्छा, ये आपको मैंने बताया था L0 L1, तो ये अगर जो बाद में इसमें अगर जो बाद में हम ये देख लेते हैं कि लॉग ले लें, इस पे लॉग अगर ऑपरेट कर दें तो ये हमारा हो जाएगा लॉग L0 लॉग L1। देन इसके बाद में अगर जो बाद में L0 की अगर जो आपको वैल्यू अगर याद हो तो 1/2 मैंने लिखा था और उसकी पावर में m लिखा था। L1 जो हमारा था वो हमारा था 2/3 की पावर n, ये हमारा है 1/3, और ये हमारा हो जाता है n माइनस का m। तो बस कुछ नहीं, इस वैल्यूज को यहाँ पर लिख लो, तो ये जब हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा m log 2। अगर ये सपोज इसमें किसी को अगर दिक्कत है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी ही मैं लगा करके ये माइनस कर दिया है। देन यहाँ पर जब इसके लिए करोगे, देन इसके लिए अगर जो बाद में हम करें तो देखो, तो ये हमारा हो जाएगा n, और ये हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर m होगा लॉग, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर भी m हो जाएगा, ये हमारा 2/3, देन n माइनस का m हो जाएगा, और ये हमारा लॉग 1/3। इसको और थोड़ा सॉल्व करें, माइनस का लॉग 2 दे रखा है, और ये अगर जो बाद में अंदर का अगर ब्रैकेट अगर जो हम ओपन करें तो अगर जो बाद इसको अगर जो बाद में आप हम लिखें तो लॉग 2 माइनस का m लॉग 3, ये सिर्फ इतनी को लिखा है हमने इतना। देन ये वाला जो टर्म है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, प्लस का m n माइनस का m होगा, तो ये भी चलो अच्छा हम लिख लेते हैं। ये यहाँ पर मैं चलो इसको कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्टेप जो है वो ज़्यादा ले लेगा। तो देखो n माइनस का m जो है, सिर्फ अगर जो बाद में इसको अगर आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा log 1/3, ये हमारा हो जाएगा log 3, तो ये हमारा हो जाएगा n log 3, और ये हमारा प्लस का m log 3। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे अगर सपोज मैं लिखता तो देखो यहाँ पर ये हमारी और ये वैल्यू देखो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। देन अगर जो बाद में आप देखो m log 2 माइनस, अब अगर जो हम अंदर भेज दें तो m log 2, देन ये वाली जो वैल्यू है माइनस की है, प्लस का लगेगा, तो n log 3। यहां पर अगर जो बाद में आप देखो ये हमारा कुछ आ गया, सॉरी ये हमारा n होता था, ये जरा आप अभी जो मैंने निकाला था उससे आप जरा देख लेना, n हो गया। तो यहां पर अगर जो बाद में आप देखो ये n और ये वाला टर्म अगर हम एक साथ लिखें तो क्या मैं 3/2 और इसकी पावर n लिख सकता हूं, या मैं यहाँ पे ही रखूं n, और ये हमारा हो जाएगा m log 2, और ये हमारा इधर यहाँ पे log लैम्डा m ये चल रहा था। अच्छा, देन आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट उस पर मैं मूव करता हूँ, तो देखो जरा, रिजेक्ट H0, तो LRT की कंडीशन होती है, अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो ये कब रिजेक्ट होगा, जब L1 अपॉन में L0 ये हमारा K होगा। ये NP लेमा अगर जो आपने पढ़ा होगा तो NP लेमा में कुछ इस तरह से था, और यहाँ पर K क्या है, कोई सम मतलब कोई भी एक नंबर, ठीक। तो यहाँ पर अगर जो बाद में इसका अगर जो हम लॉग ले लें बोथ साइड, तो देखो यहाँ पर लॉग L, और ये हमारा हो जाएगा लॉग L1 लॉग L0, और ये हमारा हो जाएगा लॉग K। और जो अभी आप देखो तो मैंने m बराबर ये मैंने निकाला था, क्या निकाला था, लॉग, चूंकि ये क्या होता था L1 अपॉन में L0, तो ये अगर जब बाद में आप देखो बोथ साइड में जब मैंने लॉग लिया था, बोथ साइड में जब हमने लॉग लिया था, तो ये अगर जब बाद में आपको पता हो लॉग L0 सॉरी L1 माइनस का लॉग L0, तो इसकी जो अभी मैंने वैल्यू निकाली थी तो लॉग n पहले रहेगा, 3/2 हो जाएगा, माइनस का m log 2। तो यहाँ पर देखो अगर जो बाद में, तो ये हम ये भी लिख सकते हैं, अगर जो हम ये कर दें माइनस, अगर जो मैं कॉमन ले लूँ तो ये हमारा हो जाएगा log L0 माइनस का
सॉरी ये हमारा एल नॉट एल वन था, एल नॉट एल वन, एल आर टी के लिए ये होता है, एल आर टी के लिए ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो ये आप रिजेक्ट के लिए ये लिखते थे, ये वही ये समझ लो ये इसके लिए होता है, जस्ट उल्टा। तो ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा लॉग एल वन, और ये हमारा हो जाएगा लॉग के। अगर जो बात है माइनस मैं यहाँ से हटा दूँ या ना हटाऊँ, यहाँ पर अगर जो बात है चूँकि ये वैल्यू मैंने ये देखो यहाँ पर लिखी, तो ये हमारा हो जाएगा एन लॉग 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का एम लॉग 2, ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा लॉग के हो जाएगा। यहाँ पर अगर जो आप देखो तो ये हमारा माइनस का आ जाएगा, देखो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एम लॉग 2 यहाँ पे ही रखते हैं, इस लॉग के और इस वैल्यू को उधर अगर भेज देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3/2, और ये हमारा हो जाएगा के। यहाँ पर कोई वैल्यू थी, ये मैंने अभी बताया था आपको, तो यही यहाँ पर हमारा हो जाएगा एन। देन यहाँ पर अगर जो बात है आप इस साइड में देखो तो लॉग ये हमारा हो जाएगा के, और ये हमारा हो जाएगा 3/2 एन, और ये हमारा हो जाएगा लॉग, और यहाँ पर ये लॉग 2 जो है हमारा, ये भी अगर जो बाद में मैं चाहूँ तो इधर ये लिख सकता हूँ लॉग 2। इस पूरी वैल्यू को अगर जो बाद आप देखो ये कांस्टेंट था कोई, ये 3/2 आपको पता है, n पहले से ही कांस्टेंट है, ये कोई वैल्यू दे रखा हो ये भी कांस्टेंट, तो ये पूरा जो हमारा टर्म है m देखो ये हमारा आ गया, और ये हमारा ग्रेटर देन c हो जाएगा। ये मैं इसी की बात कर रहा था। तो आप उससे अगर जो बाद कंफ्यूज होते हैं तो ये भी कर सकते हैं, बट आप भी देखो वो भी तरीका बहुत बढ़िया है, क्योंकि उससे मल्टीवेरिएट की जो चीज़ें होंगी, या आप जब एडवांस में कोई मतलब एडवांस की चीज़ें जब आप पढ़ोगे तो वो कॉन्सेप्ट को भी लोगों ने या टीचर्स ने यूज़ किया है। तो आप दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए, इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग गया है। अच्छा, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है या आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जा करके आप उस चीज़ के जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बात है मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा। अगर जो बात में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा।